पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। और जो भी बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत की जिनकी यात्रा बिहार की राजनीति के जैविकी बायोलॉजी जैसे उतार चढ़ाव से भरपूर है। नाम है नीतीश कुमार। कैसे एक छोटे से गांव का लड़का बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना, कैसे दोस्त दुश्मन बने और कैसे दुश्मन फिर दोस्त बन गए। यह है बायोलॉजिकल स्टोरी ऑफ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 के बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। पिता पेशेवर वैद्य, मां गृहिणी, एक साधारण परिवार। बचपन से ही शांत, गंभीर और पढ़ाई में तेज। लेकिन एक बात जो उन्होंने सबसे अलग बनाती है, हर समस्या को वे चरणों में समझते थे। जैसे जीव विज्ञान में कोशिकाएं एक एक लेयर खोल कर दिखाती है, वैसे ही नीतीश हर मुद्दे को परत दर परत समझते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बीआईटी मिश्रा से, लेकिन किस्मत का डीएनए उन्हें राजनीति की तरफ खींच लाया। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और यहीं से नीतीश कुमार की राजनीतिक कोशिकाएं सक्रिय हुई। लालू प्रसाद यादव, मोदी और नीतीश तीनों जीपी आंदोलन के उपज, लेकिन तीनों का राजनीतिक बायोलॉजी अलग अलग दिशा में बढ़ा है। नीतीश कुमार का स्वभाव शांत, सोचने वाला, रणनीति। इसी कारण लोग उन्हें साइलेंट इंजीनियर कहते हैं। कई बार चुनाव लड़े, कई बार हारे, पर हर हार से नई सीख ली। उनका राजनीतिक डीएनए धीरे धीरे मजबूत होता गया। 1998-99 के एनडीए सरकार में रेलवे मंत्री बने और यहीं से सुशासन की छवि बनने लगी। रेल दुर्घटनाएं कम हुई, सुधार हुए और नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर एक भरोसेमंद नेता बनकर आए। 2005 यह साल बिहार की राजनीतिक जीव विज्ञान में क्रांतिकारी था। लालू राबड़ी के 15 साल के शासन के बाद जनता बदलाव चाह रहे थे और नीतीश कुमार एनडीए के साथ मुख्यमंत्री बने। यहीं से सुशासन बाबू का जन्म हुआ, सड़कें बनी और कानून व्यवस्था सुधरी। जनता ने सोचा कि शायद बिहार की ये बायोलॉजी अब बदल जाएगी। बिहार का स्वर्णकाल कहा जाता है। 2005 से 2010 तक बिहार का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली या हर जगह सुधार, अपराध में भारी गिरावट। बिहार का एनडीए बदल रहा है और इसका श्रेय मिला नीतीश कुमार को। 2010 में वे भारी बहुमत से जीते। इनके राजनीतिक जीवन की सबसे मजबूत कोशिका रही थी। अब शुरू होता है नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे अनोखा बायोलॉजिकल चैप्टर। बीजेपी के साथ रहे, फिर बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आए, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी को छोड़कर एक बार फिर महागठबंधन में आए। नीतीश कुमार की राजनीति को लोग डीएनए टेस्ट से जोड़कर देखने लगे। कभी कहा मेरे डीएनए का सवाल उठाए, कभी कहा मैं परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेता हूँ। राजनीति की बायोलॉजी बताती है अनुकूलन जीवित रहने की कुंजी है और नीतीश कुमार इसके मास्टर हैं। 2015 महागठबंधन से नीतीश कुमार सीएम बने और 2017 में महागठबंधन टूटा बीजेपी के साथ। 2020 में कम सीटें मिली पर नीतीश कुमार सीएम बने रहे। 2022 में फिर बीजेपी छोड़ी आरजेडी के साथ। 2025 में बिहार चुनाव का नया माहौल, नई कहानी। नीतीश कुमार की राजनीति की बायोलॉजी कभी कमजोर, कभी मजबूत, पर हमेशा सक्रिय। कुछ लोग कहते हैं विकास पुरुष, कुछ लोग कहते हैं यू टर्न एक्सपर्ट और कुछ लोग कहते हैं शांत रणनीतिक व्यवहारिक, तो कुछ कहते हैं राजनीति के साइंटिस्ट हैं। पर एक बात साफ है, नीतीश कुमार का नाम लिए बिना बिहार की राजनीति का इतिहास पढ़ा ही नहीं जा सकता। 2025 बिहार फिर मोड़ पर खड़ा है। क्या नीतीश कुमार कमाल दिखा पाएंगे? क्या वे किंग बनेंगे या किंग मेकर? उनकी बायोलॉजी ने उन्हें सिखाया राजनीति एक प्रयोगशाला है, हर फैसला एक प्रयोग और हर परिणाम एक सीख। तो दोस्तों, यह थी बिहार की राजनीति की साइंटिस्ट नीतीश कुमार की कहानी। अगर आपको यह गहराई वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।